तो दुनिया में सभी महाशक्तियां एटम बम की वजह से एक दूसरे से नहीं उलझती। ये एटम बम ही है जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया जैसा अराजक देश अमेरिका जैसी महाशक्ति को आंख दिखाने की जरूरत कर पाता है। परमाणु हथियार एक तरह से बड़ी जंग को रोकने की गारंटी साबित हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन इस चलन को रोकेंगे? क्या वो नाटो और अमेरिका को पीछे ढकेलने के लिए एटमी युद्ध तक जा सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? जानकारों को लगता है कि पुतिन के पास विकल्प सीमित होते जा रहे हैं और जैसे जैसे उनकी स्थिति कमजोर हो रही है वो ऐसा पागलपन भी कर सकते हैं। इसकी 5 ठोस वजह भी हैं। करीब महीने भर बाद भी कीव पर जो कब्जा है वो अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि रूस ये कह रहा है कि उसकी स्ट्रैटेजी है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिबंधों से रूस की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि कई आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं जिससे सीधा नुकसान रूस को उठाना पड़ रहा है। युद्ध से रूस की सेना को ही भारी नुकसान हो रहा है। ज़ेलेंस्की भी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उनके कई सैनिक मार गिराए गए हैं। रूस में पुतिन की छवि पर बुरा असर पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहीं के लोग अब सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अमेरिका और नाटो की रूस के खिलाफ घेराबंदी भी बढ़ती चली जा रही है। ये वो कारण है जो 77 साल बाद दुनिया में एटमी वॉर की वजह बन सकते हैं। जब नाटो रूस के खिलाफ नए सिरे से कमर कस रहा है, जब अमेरिकी नेतृत्व में यूरोपीय देश नए सिरे से एकजुटता दिखा रहे हैं, जब नाटो पर पुतिन को जवाब देने का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्या तब पुतिन अपना ब्रह्मास्त्र चलने की तैयारी कर रहे हैं? क्या पुतिन ने अपनी एटमी मिसाइलों के टारगेट लॉक कर दिए हैं? क्या रूस अपनी सबसे बड़ी एटमी सबमरीन से पहला वार करने वाला है? यूक्रेन की तबाही ने दिखा दिया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी जिद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जीत के लिए पुतिन को चाहे एक हंसते खेलते शहर को सुनसानी क्यों न बनाना पड़े, लेकिन पुतिन पीछे हटने वालों में से नहीं है। यूक्रेन के पास कोई चारा बचा है वो बस निगोशिएशंस है और निगोशिएशंस के रास्ते ही खुले हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि निगोशिएशंस चलते रहे, जब तक डिमांड्स नहीं मानेगा यूक्रेन तब तक बमबारी बंद नहीं होगी। रूस की सेना यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियुपोल पर लगातार शक्तिशाली बमों और मिसाइलों से हमला कर रही है। मारियुपोल 90% तक तबाह हो चुका है, लेकिन अब भी यहाँ रहने वाले लोगों पर पुतिन कहर बरसा रहे हैं। पिछले 48 घंटे से रुक रुक कर लगातार बमबारी हो रही है। ज्यादातर बमबारी तोप खाने की है, मीडियम आर्टिलरी की शेलिंग है। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर से फायर किया जा रहा है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से, चाहे वो कीव का, चाहे यूक्रेनियन सेना की तरफ से हो या रूसी फौज की तरफ से हो। लेकिन लगातार कीव के चारों तरफ बमबारी जारी है, पिछले 48 घंटे से, रात को भी और दिन को भी। लेकिन सारी दुनिया पुतिन की एटमी धमकियों से डरी हुई है। इस सवाल का जवाब खोज रही है कि क्या पुतिन सारी हद तोड़ सकते हैं? क्या वो एटम बम का बटन दबा सकते हैं? ये दोनों सवाल पिछले 24 घंटे में रूस की तरफ से दी गई दो एटमी धमकियों से मजबूती पा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूस के उपराजदूत दिमित्री पोलांस्की ने कहा कि अगर नाटो की तरफ से रूस को उकसाया गया तो फिर रूस के पास परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने का अधिकार है। इससे पहले बुधवार को क्रेमलिन के प्रवक्ता ने भी कहा, अगर रूस के सामने अस्तित्व का खतरा खड़ा होगा तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। रूस बार बार न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दे रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बम उसी के पास है, जिन्हें वो जल, थल और नभ से चला सकता है। सवाल यह है कि इस अनहोनी की वजह क्या होगी? वो कौन सा ट्रिगर होगा जो पुतिन को फैसला लेने को मजबूर करेगा? एटमी हमले के लिए वो कौन से बम का इस्तेमाल करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, पुतिन कहां परमाणु बम फोड़ सकते हैं? इन सवालों पर पश्चिमी देशों में लगातार मंथन हो रहा है। पुतिन को लेकर सब डरे हुए हैं, क्योंकि वो कब क्या करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड्रिया क्लू नाम के विदेश मामलों के जानकार लिखते हैं, यूरोप में अमेरिका ने 100 परमाणु बम तैनात कर रखे हैं।
ये बम भले ही छोटे हों, लेकिन रूस से जंग जीतने के लिहाज से तैनात किए गए हैं। अगर नाटो ने भी कुछ भड़काने वाला काम किया तो पुतिन हार के डर से एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन में जो रूस की जो रणनीति है, जो मिलिट्री जो स्ट्रैटेजी है, वो हमें ऐसा दिख रहा है कि वो उसमें जो उनके एम्स है या जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है पुतिन के अंदर, और हमें किसी तरह के डेमोक्रेटिक कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। पूरी तरह से पुतिन इस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सैंक्शंस की वजह से हो रहा, हाँ सैंक्शंस की वजह से जनरली रूस अलग थलग दुनिया में पड़ रहा है, और स्पेशली वेस्ट से, क्योंकि वेस्ट से और सबसे ज्यादा उनका जो ट्रेड है वो वहां से है। तो ये जरूर है, पर उन दोनों बातों को जोड़ना कि सैंक्शंस की वजह से वो एटमी हथियारों की तरफ जा रहे हैं, नहीं, ये थोड़ा ज्यादा ही विशफुल थिंकिंग है, इस तरह से नहीं है। यूक्रेन को नाटो से दूर रखने के साथ साथ पुतिन की तरफ से यूरोप में अमेरिकी परमाणु हथियारों को हटाने की भी मांग हो रही है, जिसे वो लगातार रूस की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हैं। इसके जवाब में रूस भी एटमी हथियारों से वार की धमकी देता रहता है, जिससे घबराकर नाटो ने यूक्रेन और रूस की जंग से दूरी बना रखी है। हालांकि यूक्रेन को वो धन और बल दोनों से सहयोग दे रहा है। यूनाइटेड किंगडम यूक्रेन को 6000 मिसाइल देगा। इससे पहले वो यूक्रेन को 4000 नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक मिसाइल और जेवलिन मिसाइल दे चुका है। जर्मनी ने भी यूक्रेन को 2000 हैंड ग्रेनेड लॉन्चर देने की बात की है। The UK, having been in the lead in giving anti-tank weaponry, is now giving 6,000 more missiles in addition to a lot of other support. But there are now dozens of nations that are supporting the Ukrainians, and we're moving really from a program of supporting resistance to supporting Ukrainian defense of their own country. नाटो और रूस विरोधी देशों से मिले हथियारों के बलबूते ही यूक्रेन रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। आपके सामने यूक्रेन में जलते एक रूसी शिप की तस्वीर है, जिसे यूक्रेन ने तबाह कर दिया। ये शिप मारियुपोल में मौजूद रूसी सैनिकों को हथियार पहुंचा रहा था। यूक्रेन के रक्षा मंत्री के मुताबिक पुतिन का एटम बम का बटन दबाना अमेरिका और नाटो देशों को सबसे बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि पुतिन के इस कदम के बाद उन पर जवाब देने की जिम्मेदारी होगी। कीव से राजेश पवार, पोलैंड से गौरव सावंत और मॉस्को से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।